तो रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, भागवत कथा के प्रसंग में भगवान के लीला अवतारों की कथा का अगर हम वर्णन करते हैं तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के अनेकों लीला अवतारों का वर्णन कराया। उनको ज्ञान दे करके अनेक प्रकार के रहस्यों का वर्णन किया। तो कल के प्रसंग में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को कराया था, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके अधिष्ठान देवता अग्नि के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले हैं। अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस और रस इंद्रियों और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न होते हैं और उनके नासा छिद्रों के पांचों प्राण और वायु तथा प्राणेंद्रियों के से अश्वनी कुमार समस्त औषधियों एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। तो शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना माना गया है। सारे यज्ञ स्पर्श और वायु उसकी त्वचा से निकले हैं और उसके रोम सभी बीज पदार्थों से जन्म स्थान हैं, जिनके उनके केश हैं, दाढ़ी है, मूंछ है, नख है, नाखून है, से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र या अंशमात्र हैं तथा उनके अंशमात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। जिन परमात्मा से इस अंड की ओर पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, तो वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनके सर्वथा अतीत है। तो जिसमें इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस समय इस पुरुष से के अंगों के अतिरिक्त तो मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा सृजन किया। तो नारायण जी इस संबंध में उनको पूर्ण रूप से ज्ञान देने के लिए यह संपूर्ण विश्व उसी भगवान नारायण में स्थित है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जो स्वयं को प्राकृतिक गुणों से रहित परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार की रचना करता हूँ और उनके अधीन होकर रुद्र इनका संहार करते हैं।
और स्वयं विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम यानी कि 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। तब वह कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि जो कुछ तुमने पूजा था, जो तुमने पूछा था, और जिन परमात्मा के रहस्य को तुमने पूजा था और जिनके बारे में तुमने मेरे से पूछा था, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विराट स्वरूपों की विभूतियों के विस्तार का वर्णन नारद से किया था। आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा में दोस्तों भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी इस संबंध में कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय 12 शरीर ग्रहण किया था, और आदिदेव हिरण्यक्ष जो है जल के अंदर ही लड़ने के लिए जैसे ही उनके सामने आया हिरण्यकश्यप, वैसे ही मैं 12 भगवान में अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्रह्मा जी ने उसके हिरण्यकश्यप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि भगवान के लीला अवतारों का जो वर्णन है, तो फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ में सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने यानी दक्षिणी नाम की पत्नी से सुयश नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। इसी से स्वयंभुव मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। तो नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से भी बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया था, और उन्होंने अपनी माता को उस आत्मा ज्ञान का उपदेश दिया था, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय में संपूर्ण मल को धोकर, बुराइयों को धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो उन पर जो है प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है, समर्पित कर दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम यानी दत्तात्रेय रख पड़ा। तो नारद सृष्टि के प्रारंभ में मेरे अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम के युक्त होकर सनक यानी सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। यानी भगवान के लीला अवतारों का को जो वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने पृथ्वी के रूप में अवतार धारण किया, और राजा नाभि की पत्नी सुदेवी जो थी के गर्भ में भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। भगवान का जन्म ऋषभ देव के रूप में हुआ है।
इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान क्रांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो भगवान का वह जो विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है, उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। तो चाक्षुषु मनंतर ने के अंत में भावी मनु सत्यव्रत के मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। अब जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए वीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदरांचल धारण किया। तो राजेंद्र की पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़ यहाँ आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला और अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। तो भगवान के लीला अवतारों का ब्रह्मा नारद जी को जो विस्तार से वर्णन बताया, तो भगवान वामन अदिति के पुत्रों से सबसे छोटे थे, अदिति जो है, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, गुणवान थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को, जितने भी लोग हैं, अपने चरणों में ही नाप लिया था, तीनों लोकों को। तो नारद तब ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और भागवत धर्म का उपदेश किया। और ये ही भगवान स्वाम्भु जो थे, आदि मनवंतरों ने मनंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए समय समय पर पृथ्वी के सारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहे। तो मनु और शत्रुपा जो सृष्टि की शुरुआत के प्रमाण हैं, तो स्वयं मघन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते, और उन्होंने ही यानी अतवार लेकर संसार में वो आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। उन्होंने अवतार लेकर के संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया, उसका प्रचार प्रसार किया। जब संसार में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय पृथ्वियों से लौटे पृथ्वी के कांटे के समान बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर उदय होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका श्रृंगार करते हैं। तो मायापति भगवान हम पर अनुग्रह कृपा करने के लिए अपनी कलाओं, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार का प्रसंग हमारे वेद शास्त्रों में विराजमान है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौद
यानी रोध डालेंगे, पृथ्वी को धर्म की हानि होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब धर्म पृथ्वी पर दैत्यों का आधिक्य हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे द्वापर युग में जब जन्म लिया था, उस समय का प्रसंग है। ब्रह्मा जी अनेकों देवताओं के अवतारों का वर्णन करते हुए नारद जी को समझाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि अब लोग मेरे तत्व को बताने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, किसी को भी मेरे तत्वज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं है, कोई भिज्ञ नहीं है, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ में व्यास के रूप में वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत कथा का और कृष्ण भावनामृत का वर्णन किया, गीता का वर्णन किया, तो वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। तो देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोग उत्पन्न करने वाले वेश धारण करके युद्ध के यानी बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। अनेकों जो सहायक धर्म हैं उनका उपदेश करेंगे, उनके बारे में ज्ञान देंगे। तो इस कलिकाल में भी, कलयुग के अंत में, जब दोस्तों सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने से बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य और पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के अवतार ग्रहण करेंगे। ऐसा भागवत कथा में वृत्तांत मिलता है। तो ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि बेटा, नारद उनके पुत्र हैं, उनको भावी आगे के जीवन को संकल्पित और सैद्धांतिक रूप से भगवानों के अवतार का वर्णन करते हुए उनके अनुसार चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। तब वह कहते हैं कि संकल्प से विश्व की रचना करने वाली जो षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने जो संक्षेप में ये वर्णन किया है भगवान नमो भगवते वासुदेवाय का, तो भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था, जो मुझे संदेश दिया था और जो मुझे ज्ञान किया था, वह यही भागवत है, यही भागवत कथा का रहस्य है। और इसमें भगवान की विभूतियों का बड़ा ही सारगर्भित और संक्षिप्त प्रसंग विराजमान है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अनंत भगवान के लीला अवतारों की कथा ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय 12 शरीर ग्रहण किया था, धारण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए
जैसे उनके सामने आया वैसे ही वे 12 भगवान ने अपनी दाढ़ों से अपना विभत्स रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो यही भगवान के लीला अवतारों का प्रसंग आज के भागवत कथा के प्रसंग में है। ब्रह्मा जी नारद जी को सचेत करते हैं, उनको भगवान के लीला अवतारों का पूर्ण संक्षिप्त वर्णन करते हुए जीवन में कैसे यानी भगवान के सही स्वरूप का मुख्य मुख्य जो देवता हैं, दानव हैं, अमृत की प्राप्ति के लिए वीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया था। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा में भगवान की लीला अवतारों की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई और यही रहस्य हमारे जीवन में अनेकों रूपों में आता है और भागवत कथा के अलग अलग प्रसंगों से हमारा ज्ञान वृद्धि होती है। हम भागवत कथा के वास्तविक स्वरूप में जो आदर्श चरित्र है उनका अध्ययन करते हैं और मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और जो प्रसंग हैं उनके बारे में भूत भविष्य और वर्तमान का आपसी सामंजस्य किस प्रकार से होता है, उसका साकार प्रत्यक्षं प्रमाणं स्वरूप हमारे सामने विराजमान होता है। वाणी को विराम देते हुए आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भविष्य की कामना।